गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग। टुडे आई विल स्टार्ट विद द सेशन विद अ ब्यूटीफुल कोट दैट इज स्मॉल स्टूपिड थिंग्स विल क्रिएट द मिरेकल्स इन लाइफ। सर ये क्या बात हुई? स्मॉल स्टूपिड थिंग्स मतलब क्या? मतलब कोई ऐसी छोटी सी बात करना जिससे हमारे फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो। वो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि कल मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ या जो एक्सरसाइज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो घर से पढ़कर आनी है। सर वो तो हम हर दिन पढ़ के आते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हमें लगता है कि हम पढ़कर आते हैं, हम तभी पढ़ते हैं जब क्लास टेस्ट होता है। और कुछ तो इससे आगे है, अगर उनको पता चले कि क्लास टेस्ट है तो वो तो एब्सेंट ही रहते हैं। तो किसी चीज से भागना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कनेक्टिंग द डॉट्स ये स्टीव जॉब्स का एक वेल नोन वर्ड है। मतलब हमने जो पास्ट में किया है, कल जो हमने पढ़ाया था उसको घर पे जाकर सॉल्व करना, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। सपोज कल हमने कोई ट्रिग्नोमेट्री किया था तो ट्रिग्नोमेट्री को घर पर जाकर हमने फिर से सॉल्व करना है। हमने एक कंसेप्ट ही अलग लेवल पे बना दिया है। अब ये स्कूल में हुआ है, ये क्लास में हुआ है, या ये हमारे कॉलेज में हुआ है, ये ट्यूशन में हुआ है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ट्यूशंस में सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। ट्यूशन इज फॉर द मॉरल सपोर्ट, टीचर्स आर फॉर द मॉरल सपोर्ट। करना तो हम ही है। जो कंसेप्ट कल पढ़ाने वाले हैं, अगर हम आज उसको रिवाइज करें या आज हम उसको रीड करें तो हमारी पढ़ाई एक एक्सट्रीम लेवल पर जाएगी। हाँ, कुछ लोग करते हैं ना, कुछ लोग जरूर करते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो 5% लोग होते हैं जो हर जगह टॉप करते हैं, है ना। सर ये तो बिल्कुल नहीं, हम भी टॉप करेंगे, बिल्कुल टॉप करेंगे आप भी, पर उसके लिए आपको कुछ 5% में आना होगा। वो स्टैटिस्टिक्स है, उसको ना आप चेंज कर सकते हो ना मैं चेंज कर सकता हूं। दैट इज फॉर एवर, वो कहीं पर भी है, इन एनी ऑफ द फील्ड, whether you are a student, whether you are a professional, or whether you are in any, irrespective of any field, है ना। अगर उस 5% में आना है तो हमें कुछ छोटी चीजें करनी पड़ेगी जो बाकी लोग नहीं करते हैं, या बाकी लोगों को लगता है दिस आर स्टूपिड थिंग्स, दिस विल नॉट क्रिएट एनीथिंग, है ना। तो ऐसी स्टूपिड थिंग्स ही हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है ना। सवेरे उठकर एक क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना, इट इज अ स्टूपिड थिंग। क्या फर्क पड़ेगा सर, एक क्वेश्चन से क्या होगा? नो, इट विल सेट योर टेम्पो। रात को सोने से पहले कल की टू डू लिस्ट बनाकर सोना है कि कल मुझे ये करना है। सर इससे क्या डिफरेंस होगा? ऐसा हमें लगता है, लेकिन डिफरेंस इंपैक्ट होता है। दिखता नहीं है पर इंपैक्ट होता है। हम अपना टाइम वाइजली यूज करने लगते हैं, है ना। हमें टाइम का इंपॉर्टेंस पता चलता है ना। जब हम घंटों सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करते हैं, उससे हमारा टाइम बच जाता है। इज इट क्लियर? सो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। ओके, आपके स्टडीज के ऊपर फोकस करिए। होप्स आर स्टिल अलाइव, वी आर स्टिल होपफुल फ्रॉम एवरीवन। एज अ टीचर आई एम having 100% hopes from you people that you are going to top the coming examinations. Okay, और होप तब तक है जब तक कि हमारी पढ़ाई जारी है। ओके, तो मैं ये बोलूंगा, स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। पिछली एग्जाम में जो गलतियां हुई थी उस गलतियों को दोहराना नहीं है। जो कल हमने किया था उससे आज हम क्या बेटर कर सकते हैं, या कल हम इससे और क्या बेटर कर सकते हैं, इसके तरफ फोकस करना है। ओके, मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ अगर आपको फोकस करना है तो खुद के सिवाय और खुद की पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं। ओके, ये 2-3 साल आपको इन्वेस्ट करके चलने हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। नॉलेज इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई हो नहीं सकता, ना ही कभी होगा। ओके, अभी नवरात्रि चल रही है तो आपकी पढ़ाई मतलब मां सरस्वती की उपासना है। और मां सरस्वती किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती है जो अपनी उपासना पूरी सच्चाई के साथ करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ
आपकी पढ़ाई, आपका मैथ्स, इसके सिवाय और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। सर दोस्त नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल नाराज होने दो, वो नाराजगी किसी दिन दूर हो सकती है, लेकिन हमारा जो टाइम है वो कभी वापस नहीं आएगा, है ना। वी आर हैविंग लॉट ऑफ होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, बहुत सारी उम्मीदें आपसे लगाए हुए हैं, ओके। एंड मुझे पूरा यकीन है कि माई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टॉप इन एनी ऑफ द फील्ड इरिस्पेक्टिव। वो एग्जाम में ही नहीं, हम लाइफ के हर सेशन में टॉप कर सकते हैं। बस अपना खुद के ऊपर और खुद के वर्क इथिक के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। किसी भी सर्कमस्टांसेस में हमारा मूड नहीं चेंज होना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ओरिजिनल बने रहे, किसी को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। कोई चाहे कुछ भी बोले, किसी के बोलने का आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है तो, ओके। अगर आप मिरर में देखकर खुद को अगर जवाब दे सकते हो तो देन यू आर डूइंग अ करेक्ट जॉब, है ना। हाँ, आपका कल कैसा भी रहा हो, लेकिन आज अगर हम बेटर बनाएंगे तो कल रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। यूटिलाइज योर एवरी संडे। अब अगले 3 सालों के लिए क्या संडे, क्या मंडे, क्या सैटरडे, हर दिन हमारे लिए वही होना चाहिए, ओके। ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आने वाले दिनों में कम मतलब ऐसा है कि हमें कम स्ट्रेस मिलेगा, है। और स्ट्रेस तभी आता है जब हम बहुत सारी चीजें एट अ टाइम करने की कोशिश करते हैं। सो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ होप्स दैट यू पीपल आर गोइंग टू डू बेस्ट up till now whatever you have done, okay. So continue with your efforts and hope that you will be in the flying colors in days to come, okay. So thank you so much.